हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 17 नवंबर और रोजगार वितरण एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी के लिए, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी समझेंगे अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारी एक शॉर्ट वीडियो पे एक सीरीज चल रही है जिसमें 60 डे प्लान अपने कवर कर रहे हैं, जिसमें टेलीग्राम पर आपको उसके जो भी मैं टारगेट बताता हूँ आपका उसका पीडीएफ भी मिलता है। और उस पीडीएफ से जो भी मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन छाड़ता हूँ मैथ के और रीजनिंग के और आपका हिंदी का भी, तो उन्हें अगर आप अच्छे से कवर करते रहेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा जीडी में। क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं अब पेपर का, आपका जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम होना है। तो आप उस सीरीज से जरूर जुड़ना। तो आज का जो अपना स्कोर है वो 135.5 स्कोर है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको सब्जेक्ट वाइज दिख रहे होंगे। और आज के लेवल की मैं बात करूँ तो लेवल मुझे लगता है कि आज का इजी टू मॉडरेट बोलेंगे पूरे मॉक टेस्ट का। जैसे आपका हिंदी और रीजनिंग आसान पूछा गया था, और मैथ मैथ थोड़ा हार्ड पूछा गया था। मैथ में 8 से 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछे गए थे, बाद बाकी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग थे और कैलकुलेशन भी अच्छी खासी पूछी गई थी। रीजनिंग में भी 8-10 क्वेश्चन तो बनाने लायक थे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आपको एलिमिनेट करके कर सकते थे। जैसे पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन जो आया था उसमें टाइम पीरियड पूछा गया था। तो आपको अगर नाम कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होती पंचवर्षीय योजना के बारे में तो आप उसे एलिमिनेट करके उसका आंसर लगा देते। वैसे किया होगा, सबने किया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और आज के सेफ स्कोर की मैं बात करूँ, अगर आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से हैं, गैर हिंदी भाषी राज्य मतलब आप असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन राज्यों से हैं, तो अगर आपने मेरा मुझे लगता है 95 से 100 के बीच में अगर आज क्वेश्चन ठीक मतलब नंबर है आपके 95 to 100, तो आपका लगभग ठीक है आज का मॉक टेस्ट का स्कोर। ठीक है, 95 से 100 के बीच में। और आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो आपका आज का स्कोर 120 से कम नहीं होना चाहिए था। 120 टू 125 मान लीजिए। ठीक है, तो आपको इतना इसके बीच में स्कोर होना चाहिए था। अब देखो मैं अब एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको भी कुछ जानकारी भी और दे दी जाए। देखो अगर आप मॉक टेस्ट में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का देखो एक ही तरीका, या पहले हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमने पढ़ाना हो, है ना। और सभी सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, उन सभी को अच्छे से कवर करो। फिर उसका रिवीजन करो और उस सिलेबस पर प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैथ है जैसे आपको चैप्टर वाइज आपका जैसे अंक सर भी अब एक सीरीज चलाने वाले हैं वन शॉट वाला, तो उससे जुड़ जाना आप, है ना। तो आपका मैथ भी अच्छा हो जाएगा। और रीजनिंग की आप बुक से प्रैक्टिस करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ रीजनिंग के। ठीक है, इतना करो। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। मॉक टेस्ट जब दो ना, ऐसे आज आपने मॉक टेस्ट दिया तो इसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से आपके सही हैं। फिर उसी पे काम करो। अपनी गलतियों को जैसे जैसे सुधारोगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। अपनी गलतियों पर काम करो। आपका सिलेबस कंप्लीट है, देखो सब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना हमारा, हम सिलेबस को एक दो बार पढ़ लेते तो समझ में नहीं आता फिर क्या पढ़ें। फिर तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, फिर मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि हमें आपको क्या पढ़ना है, हमारा क्या वीक है। जैसे मान के चलो आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में आपके परसेंटेज क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता है। गलत क्यों हो रहा है कि आप कॉन्सेप्ट भूल चुके हो। ठीक है, तो आप अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।